नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं सुबह की 100 खबरें। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो और ट्रक में यहां भीषण भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। केमिकल फैक्ट्री के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सड़क हादसा, बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत। बीकानेर में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। केमिकल फैक्ट्री के पास यह हादसा हुआ। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। देशनोक में हादसा हुआ है। बीकानेर के देशनोक में हादसा हुआ है। 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत के बाद 2 की मौत, 5 घायल। देशनोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करणी केमिकल फैक्ट्री के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। विक्रम जगरवाल बीकानेर से सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, किस तरह यह हादसा हुआ, क्या जानकारी, घायलों की फिलहाल क्या स्थिति? जी बिल्कुल, ये अभी सुबह ही ये हादसा हुआ है और देशनोक से थोड़ा सा पहले ही ये हादसा हुआ है, जिसमें जो मिनी ट्रक है और जीप है उसके अंदर ये भिड़ंत हुई है। और जैसा तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जीप पूरी खत्म हो गई है, उससे जीप में सवार जो 2 लोग हैं उनकी मौत हो गई है और 5 लोग जो घायल हैं उनमें से 2 लोग जो है वो गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। उन सबको पुलिस ने जो है देशनोक थाना अधिकारी संजय सिंह और पुलिस के जवानों ने मिलकर जो है वो पीबीएम अस्पताल भिजवा दिया गया है। पीबीएम में उनका उपचार अभी किया जा रहा है जी। और ये जो सभी लोग थे गाड़ी में जो बैठे थे, ये बीकानेर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये बीकानेर के रहने वाले थे और कहीं बाहर से बीकानेर आ रहे थे और सामने से आ रहे एक जो मिनी ट्रक जो होता है सब्जी वगैरह और ले जाने का, उसने जो है ये सामने से टक्कर मारी है और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। जी सुनिए। ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर से सहयोगी विक्रम जगरवाल। बोलेरो ट्रक की भिड़ंत, 2 की मौत, 5 घायल। और अब बात आरएएस मेंस एग्जाम की। आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 आज और कल ये एग्जाम होना है। आरएएस मुख्य परीक्षा होनी है। परीक्षा के लिए आयोग की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 20,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 243 अतिरिक्त विशेष परीक्षार्थी भी इसमें शामिल किए गए हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए 110 केंद्र बनाए गए हैं। तो आरएएस मेंस एग्जाम आज और कल ये एग्जाम होगा। पुख्ता इंतजाम, आयोग के 20,000 परीक्षार्थी, करीब 20,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं 243 अतिरिक्त विशेष परीक्षार्थी भी इसमें शामिल किए गए हैं। 110 केंद्र इस परीक्षा के लिए बनाए गए हैं प्रदेश भर में और तमाम इंतजामात यहाँ पर पुख्ता इंतजामात, ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, यहाँ किए गए हैं। दो पारी में परीक्षा होगी। ये केंद्र जयपुर में 40, जोधपुर में 27, बीकानेर में 9, भरतपुर में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 110 केंद्र कुल यहां बनाए गए हैं। 20,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 243 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया गया है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर नए सिरे से परिणाम जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इन्हें भी इस परीक्षा में शामिल किया गया है और इनका नतीजा भी बंद लिफाफे में रखा जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता। केंद्र बनाए गए हैं इसके जयपुर में 40, भरतपुर में 12, बीकानेर में 9, उदयपुर में 5, कोटा में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 2 पारियों में ये परीक्षा होगी। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से महेश हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा से योगेश,
उदयपुर से कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। महेश दाधीच हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ से। महेश, आज आरएस मेंस एग्जाम, क्या कुछ तैयारियां इस परीक्षा को लेकर की गई हैं ताकि पहले की तरह तस्वीरें सामने ना आए? कितने सेंटर्स बनाए गए हैं जयपुर में, प्रदेश भर में? जी बिल्कुल, देखिए 110 सेंटर पे परीक्षा हो रही है और 20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। मुख्य परीक्षा का आयोजन पहले 25 और 26 फरवरी को किया जाना था, लेकिन अदालती आदेशों के कारण परीक्षा को स्थगित किया गया और नई तारीख जो है उसका ऐलान किया गया। परीक्षा सेंटर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि शुरुआत हो चुकी है। जो अभ्यर्थी हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से पहली पारी की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में जो परीक्षार्थी अपनी एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हुए हैं उन्हें जो है ठीक 8 बजे जो एंट्री है वो यहाँ पर दिया जाना शुरू कर दिया गया है और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर लाइनों में लग चुके हैं। तो दूसरी तरफ जो परीक्षार्थी दूर दराज केंद्रों से यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि सेंटर्स की जो अदला बदली भी हुई है तो उस वजह से भी जो है यहाँ पर अभ्यर्थी कई बाहर से भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ में अब यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किन दिशा निर्देशों की जो पालना है वो उन्हें यहाँ पर करनी होगी। इस लिहाज से यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी जो है वो ली जाएगी और उसके साथ में जो परीक्षा केंद्र के भीतर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा और तमाम जो सुरक्षा के खास बंदोबस्त हैं वो आरपीएससी के द्वारा निर्देशित किए गए हैं। जहाँ तक तैयारियों की बात कर लेते हैं, कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं आपसे अगर आपकी तैयारी के बारे में पूछूँ, किस तरह की तैयारी आपने की है? तैयारी ठीक है, अभी फर्स्ट बार हूँ मैं, इतनी तैयारी की नहीं। अच्छा, ज़्यादातर अभ्यर्थी कह रहे थे कि मेंस का एग्ज़ाम अगर देरी से हो तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। आपको लगता है कि 1 महीने देरी से हुआ तो पर्याप्त समय मिला है? हाँ, अगर अच्छा पहले से बेटर तैयारी हुई है अब। 1 महीने में तैयारी का वक्त मिला है? हाँ हाँ। अगर और भी ज़्यादा मिलता तो और बेटर हो जाती। और बेटर हो जाती। आप 4 महीने करीब कह रहे थे कि हाँ। होना चाहिए था। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी? जी। कहाँ से आए हैं आप? अलवर। अलवर से एग्ज़ाम देने आए। कैसी प्रिपरेशन है आपकी? अच्छी है। अभी जो टाइम मिला है उस हिसाब से आप क्या देखते हैं कि 1 महीने का अतिरिक्त समय? सर देखिए, उसका अच्छा ही फायदा हुआ है सभी अभ्यर्थियों को, जहाँ तक मैं मानती हूँ। कैसी प्रिपरेशन की आपने? अच्छी है। अच्छी प्रिपरेशन। आप कहाँ से आए? सीकर से। सीकर से आए। देखिए, अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुँच रहे हैं। जहाँ तक आपकी तैयारियों की बात करें, किन चीज़ों पर खास फोकस आपका रहा है? करंट पे और क्योंकि सिलेबस में बड़ा बदलाव रहा, आपके सारे साथियों ने बहुत कहा। ज्यादा, मतलब साइंस पूरी बदल दी, पूरा सिलेबस चेंज है, लेकिन फिर भी ठीक है, जितना अच्छा था सब। और अब 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए तो उसमें भी है ना थोड़ा बेटर रहा। अच्छा, समय अतिरिक्त समय मिला तो उससे ज़्यादा ठीक रहा। तो यहाँ पर आप ये तस्वीरें देखिए, जो एंट्री है वो यहाँ पर शुरू हो रही है और मेटल डिटेक्टर से जो है तलाशी वो यहाँ पर की जा रही है। साथ में 2 वीडियोग्राफर्स जो है वो भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से महिला और पुरुष जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और ड्रेस कोड की जो पालना है उस पर फोकस किया गया ताकि अभ्यर्थी जो हैं वो एक निर्धारित ड्रेस कोड में ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे और किसी तरह से जो नकल और जो बाकी किसी तरह की जो गड़बड़ी है परीक्षा में वो नहीं हो सके, उस पर जो खास सख्ती है वो यहाँ पर आरपीएससी की तरफ से की गई है। अभ्यर्थियों से भी बात की है और ये भी जानने की कोशिश। हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ तैयारियां, तस्वीरें दिखाइए। परीक्षार्थी यहाँ पहुंच गए होंगे परीक्षा देने के लिए। इन लोगों की कुछ डिमांड्स थी जो पूरी नहीं हुई, आंदोलन भी किया, धरने भी किए, लेकिन अब परीक्षा तो देनी ही है। तैयारी कैसी, इंतजामात दिखाइए, व्यवस्थाएं कैसी, परीक्षार्थियों की भी और प्रशासन की भी। देखिए, बात करें तो जोधपुर में जो कल और आज होने वाली दो पारी की ये परीक्षाएं हैं, जिसमें कुल 23 सेंटर यहां पर गठित किए गए। इन 23 सेंटर्स में 4038 परीक्षार्थी जो अपने परीक्षा यहां पर देंगे। इसके अलावा 5 नकल विरोधी दस्ते यहां पर गठित किए गए हैं जो नकल रोकने के लिए सतर्क रहेंगे। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, इस वक्त हम जोधपुर के महामंदिर क्षेत्र में स्थित एक स्कूल के बाहर खड़े हैं, जहां पूरी जो है सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद तैयारियां की गई है। जो पुलिसकर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी मौके पे अंदर मौजूद है। और बात करें यदि परीक्षार्थी तो परीक्षार्थी भी धीरे धीरे अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। हालांकि इन्होंने बहुत आंदोलन किए, लेकिन इनकी मांगे जो है मानी नहीं गई थी। इस परीक्षा केंद्र पर 188 छात्र जो है परीक्षा दे रहे हैं। बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ जानने का भी प्रयास करेंगे उनसे कि किस तरह से जो इनकी तैयारियां चल रही है और क्या इनकी जो डिमांड्स थी जो पूरी नहीं हुई और
प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस के यहाँ पे जवान हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्कैनर यहाँ पर मौजूद है, हर परीक्षार्थी को पूरी तरह से स्कैन करके अंदर भेजा जाएगा। क्या तैयारी की गई है? ड्यूटी के हिसाब से अच्छी तैयारी की गई है और सब तरीके से चेकिंग करके फिर ही एंट्री देंगे और सुरक्षा की दृष्टि से हम पूरी ध्यान रखेंगे। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से पूरा ध्यान रखेंगे। कुछ परीक्षार्थी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आज परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, कैसी तैयारी है आपकी? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है या बहुत अच्छी है? नहीं, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं समय पर जो है सेंटर पहुंचे हैं, जो अपनी सीट है उसको ढूंढने की कवायद चल रही है। सर, किस तरह की परीक्षा है, किस तरह की तैयारी आपकी हुई है? ठीक है, तैयारी अच्छी कर रखी है। अभी एग्ज़ाम पहले होना था लेकिन अभी थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, तो लेकिन ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आंदोलन किया लेकिन आपकी जो है मांगे मानी नहीं गई? नहीं, आंदोलन का कोई मतलब था नहीं। वो जो आरपीएससी अगर टाइम पे करवा रही है तो आंदोलन किस चीज़ का? चलिए, संतुष्टि है कि टाइम पे परीक्षा हो रही है, तो आंदोलन किस चीज़ का, अंदर चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। देखेंगे सेंटर पर क्या व्यवस्था की गई है और किस तरह से जो अभ्यर्थियों के सीटिंग व्यवस्था है, किस तरह से क्या क्या और अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। ये स्कूल है जहाँ पर जो भविष्य के RAS है वो जो है यहाँ पर बन के निकलेंगे। और ये प्रधानाचार्य कक्ष है जहाँ पर जो पूरे जो भी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने वाले कर्मचारी हैं उनको जो उनकी ड्यूटी दी जा रही है। और यहाँ पर जो परीक्षा के जो संचालक हैं उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? और सुचारू व्यवस्था है यहाँ पे टोटल 188 बच्चे बैठ रहे हैं। 1707 नंबर इसके सेंटर कोड है और सारी व्यवस्था कर दी गई है। सैनिटाइजर की सारी व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस का स्टाफ पूरे समय पे आ गया है और सारा स्टाफ हमारा चुस्त दुरुस्त तैयार है। परीक्षा कराने में सब अच्छे समर्थ है और हमें उम्मीद है कि हम ये परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये तमाम वे लोग हैं जो कड़ी नज़र रखेंगे, किसी भी तरह की नकल ना हो, किसी भी तरह की जो परीक्षाओं में अव्यवस्था ना हो और किस तरह के जो सारे जो है परीक्षाएं जो सही तरीके से संचालित हो जाए। कोविड गाइडलाइन को लेकर भी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं। किस तरह से जो अभ्यर्थी आएंगे उनको पूरा स्कैनिंग किया जाएगा, सैनिटाइज से उनके हाथ साफ किए जाएंगे और उसके बाद जो है परीक्षा केंद्र में वे जो है अंदर आ पाएंगे। और उनकी जो ID वगैरह चेक होने के साथ ही जो तमाम चीज़ें साथ लाने को लेकर भी यहाँ पर स्पष्ट मना किया गया। और ये बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ एक चूड़ी और इसके अलावा कुछ नहीं पहन सकते, तो सारे ऑर्नामेंट्स उनके उतारे जा रहे हैं। मतलब फिक्स किया गया है कुछ। उदयपुर लिए चलते हैं, कपिल शिमाली जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या इंतजाम, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए 8 बजने के साथ ही जो परीक्षार्थी उनका प्रवेश शुरू हो चुका है। मैं तस्वीरें दिखा के उदयपुर में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 5 परीक्षा केंद्रों पर 1231 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे। आप देखिए कि जैसे ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश शुरू किया गया, जो कतारें हैं परीक्षार्थियों की, आप देख सकते हैं कि वे लगने लगी है। पूरे जो एग्ज़ाम का जो प्रोटोकॉल तय किया गया उसी के तहत सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पहले सबके एडमिट कार्ड और ओरिजिनल ID चेक की जा रही है, उसके साथ ही किसी भी तरह की मेटल की वस्तु अंदर नहीं जाए, ये पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। एक एक परीक्षार्थी को पूरी तरह से चेक करने के बाद में परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो वहीं सभी के जो मास्क थे वो हटवाए गए हैं। जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर नए मास्क दिए जा रहे हैं और उनके साथ में परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा जा रहा है। देखिए किस तरह की तैयारी के साथ में आए, उनसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, किस तरह की तैयारी के साथ आए हैं? तैयारी तो काफ़ी अच्छी है जी, देखते हैं पेपर के साथ आया। बिल्कुल, देखिए आप बताइए किस तरह की तैयारी के साथ आए? फुल तैयारी सर जी, पूरी मेहनत से। पेपर को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा होगा? देखो डिस्क्रिप्टिव है तो लिखने पे ही है, वो तो कैसे क्या, तैयारी तो सबकी एक जैसी है, क्या चेक होता है कैसे लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, देखिए सभी तैयारी के साथ में यहाँ पर आए हैं और मानना है कि सभी तैयारी करके आए हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे तो लिखने पर डिपेंड करेगा इन परीक्षार्थियों का मानना। आप देखिए कि सुबह 8 बजने के साथ ही कतारें लगने लगी है और जो उदयपुर में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। सुबह से ही परीक्षार्थियों का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था और परीक्षा केंद्र में जैसे ही प्रवेश मिलने लगा, परीक्षा केंद्र के बाहर जो कतार हैं वो देखी जा रही है और सभी जो मापदंड तय किए गए, किसी भी तरह की वस्तु अंदर नहीं ले जाने दी जा रही है और पूरी चेकिंग करने के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। जी ठीक है, कोटा लिए चलते हैं। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, बात कीजिए परीक्षार्थियों से
क्योंकि इन्होंने जो डिमांड की थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमारे सहयोगियों ने जितने भी परीक्षार्थियों से बात की सब खुश हैं और तैयारी पूरी है, ये कह रहे हैं तमाम परीक्षार्थी। कोटा के क्या हाल, क्या व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से इस परीक्षा को पुख्ता रूप से करवाने के लिए, क्योंकि आज और कल 2 दिन ये परीक्षा रहनी है? योगेश। आज और कल 2 दिन बोल दो ने RAS मेंस एग्जाम और परीक्षा को लेकर तमाम इंतजामात पुख्ता किए गए हैं। योगेश से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कोटा आपको ले चलेंगे। एक बार फिर से आपको पहले जयपुर की कुछ तस्वीरें, महेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। महेश, अब परीक्षार्थियों अंदर जा चुके होंगे, कितना वक्त और बचा है? चल रहा है। महेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? 2 गज दूरी और मास्क। महेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जोधपुर आपको ले चलते हैं। चंद्रशेखर, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चंद्रशेखर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए, लेकिन कुछ जगह पर WHO की गाइडलाइन को, कोविड गाइडलाइन को अब भी फॉलो किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर ये गाइडलाइन नदारद है। जोधपुर में क्या हाल है, किस तरह से इनका फॉलोअप किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो इस समय जो कोविड गाइडलाइन की जो पालना की जानी आवश्यक भी है, और जोधपुर शहर में इसको लेकर जो है सतर्कता बरती जा रही है। जैसा कि पर्यवेक्षक ने बताया कि जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके हाथ सैनिटाइजर कराए जाएंगे, उनका स्कैनिंग होगा, थर्मल स्कैनिंग होगा, उसके बाद जो है परीक्षा हॉल में जो उनको एंट्री दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि खुद मुख्यमंत्री इस बात को लेकर चिंता जता चुके हैं कि चाइना में जो है कोविड फैल रहा है, तो निश्चित तौर पर ये पालना की जानी चाहिए, और जोधपुर में इस तरह की पालना जो है यहाँ पर कराई जा रही है। और अब धीरे धीरे जो परीक्षार्थी है वो सेंटर पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में जो है उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा, और वो सारी तमाम तैयारियां जो है की जा चुकी है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देना चाहता हूं कि देखिए किस तरह से परीक्षार्थी जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अंदर प्रवेश मिलेगा और अपनी सीट पर जो है वो बैठ सके, और सभी जो है अपनी तैयारियों को पूरा कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं एक जो उत्साह और जो एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका अच्छा नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर अच्छी तैयारियां की होगी तो उसको लेकर जो है परीक्षार्थियों में कॉन्फिडेंस है। कुछ परीक्षार्थियों से भी बात करेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की। चंद्रशेखर, तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। महेश, योगेश, कपिल, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो RAS मेंस एग्जाम आज और कल 2 दिन ये एग्जाम रहना है और तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।